पोर्टल पे ये प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगी। तो ये प्रोसेस 2 तरीके से, जैसे कि मैम ने कहा, हो सकती है। या तो हम वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको वेबसाइट का प्रोसेस डिटेल में दिखा दूंगी। तो इस प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले किसी भी स्कूल को साइन अप करना होगा, अपना एक अकाउंट बनाना होगा और रजिस्टर करना होगा अपने आप को इस पोर्टल पे। जब वो रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद वो लॉगिन कर सकते हैं और अपनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर सकते हैं। उसके बाद उनको वो सर्वे दिखेगा जो 6 पॉइंट्स पे होगा, जिसके बारे में एसपीडी सर ने आपको अभी बताया। एंड फाइनली उनको वो उससे सपोर्टिंग फोटोज अपलोड करनी होंगी और फाइनल सबमिट कर सकते हैं वो फॉर्म को। तो ये प्रोसेस दिखाने के लिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है shbr.education.gov.in। ये वेबसाइट आप सबको एक्सेसिबल होगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, आपको सब इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोग्राम यहीं पे दिख जाएगा। व्हाट इज द प्रोग्राम अबाउट, क्यों पार्टिसिपेट करना जरूरी है, रेटिंग सिस्टम क्या है और इसके कैसे काम करता है, और लास्टली अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो यहीं पे आपको उसकी एप्लीकेशन के लिंक भी मिल जाएंगे कि अगर आप अपने फोन से करना चाहते हैं। जी, आपके पास यहाँ पे FAQ सेशन भी है, जहाँ पे आपके जो भी इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं वो आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपने सवालों के आंसर्स पा सकते हैं। ये वेबसाइट दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आप स्विच करके अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी इस वेबसाइट पे आएंगे, आपका स्कूल्स को जो करना है उनको लॉगिन/साइन अप करना है। क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा साइन अप। कोई भी स्कूल का किसी भी स्कूल को एक सैंपल साइन अप करके बता दो, सो दैट एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर नो कि हाउ टू डू इट। और फिर यही स्लाइड आप इनके साथ शेयर भी कर दीजिए, सो दैट कि जब ये मीटिंग में नीचे क्लस्टर हेड, और स्कूल के प्रिंसिपल की, तो ये चीज उनको आगे बता सकते। नहीं तो गैप यहीं पे पड़ता है, फिर स्कूल आर स्ट्रगलिंग कैसे भरना है, हाउ टू कम ऑन द बोर्ड। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। राइट सर। सो अभी हम आपको एक बार ये डेमो दिखा देंगे कि कैसे साइन अप करना है, और सिमिलरली आपको एक ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे और टेक्निकल वीडियो भी शेयर कर देंगे जिससे आप स्कूल्स को बता सकें। तो ये लॉगिन पोर्टल पे आएंगे, तो जब पहली बार कोई भी स्कूल का यूजर आए तो वो साइन अप बटन पे क्लिक करें। साइन अप करने पे आपको सबसे पहले यूडाइस कोड एंटर करना होगा। मैं फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मशोबरा का यूडाइस कोड एंटर कर रही हूँ और कैप्चा भर रही हूँ। जब हम ये यूडाइस कोड एंटर करते हैं तो इट आस्क्स फॉर अ मोबाइल नंबर जो कि यूडाइस पे रजिस्टर्ड है उस स्कूल के साथ। तो स्कूल्स को अपना यूडाइस पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मालूम होगा, वो नंबर यहाँ पे उनको टाइप करना होगा। अगर आज करते हैं तो कल रिफ्लेक्ट होता है। तो आप ये बताइए सर कि जो ये अभी साइट इन्होंने तान्या ने भरा, इट इज ए सिंपल, ये मेरा ख्याल है 50 चीजों में हम लोग इस तरह की चीज करवाते रहते होंगे स्कूल से, और स्कूल भी अब हैबिचुअल हो गए इन चीजों को करते हुए और करने के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। तो सर ये इशू इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, उन्होंने इस पे व्हाट्सएप पे मुझे डाला है और मुझसे बात भी की थी कि हमारे अभी तक सिर्फ 162 स्कूलों ने ही हिमाचल प्रदेश के अभी तक इसको भरा है। जब तक भरेंगे नहीं तब तक भारत सरकार को पता नहीं चलेगा कि हिमाचल के सारे 15,000 स्कूल सरकारी तंत्रों में और 2,000 कुछ और स्कूल
प्राइवेट जो डोमेन पे है वो इस पे रजिस्टर हो गए। तो ये अब आपका दायित्व रहेगा कि हम आपको इसमें 3 या 4 दिन का समय दे रहे हैं। यू हैव अ मीटिंग विद योर लोअर फंक्शनरीज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम and then further they go to the school, get it themselves registered on the portal, so that भारत सरकार देख पाए कि हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों ने और प्राइवेट स्कूलों ने इसकी अनुपालना की है और इसको जो है अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। तो आज तारीख हो गई है 19, हम 23 तारीख तक बोलते कि 23 तारीख तक सब स्कूल रजिस्टर हो गए। तो 23 तारीख तक हमने आपके डायरेक्टर साहब की अनुमति से आपको हम ये बता रहे हैं कि आपके पास 4 दिन है। इट डजंट टेक 162 स्कूल, जैसे मैंने बताया कि 162 स्कूल पहले ही पढ़ चुके हैं, बिना बताए भी पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक चिट्ठी हमने उनको भेजी है, वो चिट्ठी पे उन्होंने भर ली है। तो इसलिए जब 162 पढ़ सकते हैं तो 15,000 भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप जो ये अभी तान्या ने आपको बताया प्रोसेस, इस प्रोसेस के माध्यम से भर लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, हमने लास्ट में इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर है उनका मोबाइल नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप उनसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलो। हो गया, बस हो गया, बता दिया हमने कि क्या ओटीपी डालना है, कैसे ओटीपी आएगा। जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है उस नंबर पे ओटीपी आएगा। जब 105 इनको कोई समस्या आएगी तो बात करें। हाँ जी, सो जब आप साइन अप करते हैं, जब ओटीपी डालेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली यूडाइस से फेच करके स्कूल का नाम, एड्रेस, यूडाइस कोड और बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी जो आपको वेरीफाई करनी है स्कूल के प्रिंसिपल या कोई भी इंचार्ज टीचर को, और अपना डेजिग्नेशन और अपना मोबाइल नंबर डाल के उस बेसिक डिटेल को वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। जैसे ही वो वेरीफाई एंड प्रोसीड करते हैं तो उनका साइन अप अकाउंट बन जाएगा और उनके पास एक पासवर्ड वो क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन के लिए, जो कि वो सब्सिक्वेंटली यूज कर सकते हैं लॉगिन प्रोसेस, कभी भी लॉगिन करने के लिए अकाउंट में। मैं अभी आपको एक लॉगिन करके दिखाती हूँ कि लॉगिन करने के बाद ये अकाउंट कैसा दिखता है। साइन अप प्रोसेस अभी तक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, सिर्फ आपको अपना यूडाइस कोड और मोबाइल नंबर का रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें आपको ये इंश्योर करना है कि ओटीपी आप सही टाइम पे आ जाए और आप वो डाल सकते हैं। जी, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, जैसे ही कोई भी स्कूल लॉगिन करता है तो उनके पास ये एक स्कूल डैशबोर्ड बन के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा उनकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन का सर्वे फिल करना। ये सर्वे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें टोटल 27 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि होते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स है, कितने टीचर्स हैं, स्टाफ है, कितने वाटर पॉइंट्स है, कितने टॉयलेट्स हैं, कितने यूरिनल्स हैं। तो इस प्रकार के कुछ 27 क्वेश्चन फिल करने होंगे एज अ प्राइमरी इंफॉर्मेशन टू द स्कूल। once they are done with the primary information और ये primary information वो fill up करके save and next करेंगे, तो उनके पास ये 6 सर्वे एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि सर ने और मैम ने ये बताया था, हमारे 6 पैरामीटर्स हैं: वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियरल चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मिशन लाइफ एक्टिविटीज। ये 6 पैरामीटर्स पे 10 क्वेश्चंस ईच उनको आंसर करने होंगे। जो 10 क्वेश्चन जब वो आंसर करेंगे, विच विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एज अकॉर्डिंग टू आपके पॉइंट्स कितने हैं, क्या वो फंक्शनल है। ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के बाद उनको फोटोज अपलोड करनी होंगी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। फोटोज उनको जियो टैग्ड, मतलब फोटो में लोकेशन आनी चाहिए, ऐसी फोटो अपलोड करनी होंगी, करीबन 10 या 15। जहां पे अगर स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो उसकी फोटो डालनी होगी, अगर सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट्स हैं तो उसकी फोटो डालनी होगी,
वेस्ट डिस्पोज